नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे किस मोटर के कितने रुपए चार्ज लेने चाहिए और हमारे यहाँ पे क्या रेट लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वाइंडिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, हमारे शॉप पे बहुत सारे मोटर आते हैं, अलग अलग तरह की मोटरें आती है। सबकी वाइंडिंग प्राइस के बारे में मैं एक एक को बताऊंगा कि कितना रुपए हमको जो है कस्टमर से चार्ज उसका लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए वाइंडिंग का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास, जो कि सीजन स्टार्ट होते ही शुरू हो जाता है, सीलिंग फ़ैन की बात कर रहे हैं, है ना। ये जो सीलिंग फ़ैन है दोस्तों, इसका हमें जो वाइंडिंग का जो प्राइस है दोस्तों, हमको पूरे 400 रुपये कस्टमर से चार्ज लेना चाहिए। ओके, हमको 400 रुपये इसके वाइंडिंग प्राइस लेना चाहिए, तभी जाके इसमें कुछ हमें बचेगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो है 400 रुपये वाइंडिंग चार्ज लेते हैं, 350 से 400 तक। कई लोग 350 भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके सीलिंग फ़ैन की अब हम बेरिंग की बात करें, जिसमें कि 6202, 6201 का जो 2 बेरिंग लगते हैं। अगर कोई 2 बेरिंग लगाता है तो वाइंडिंग प्लस में, वाइंडिंग के साथ में अगर बेरिंग लग रहे हैं दोस्तों, तो हम उसका जो चार्ज लेते हैं 200 रुपये लेते हैं प्लस में। ठीक है, 200 रुपये हम लेते हैं। अगर बेरिंग कोई लगवा रहा है तो टोटल 600 रुपये हम चार्ज लेते हैं। ठीक है, टोटल 600 रुपये हम इसका चार्ज लेते हैं। और ये वाइंडिंग का है, ये बेरिंग का है। प्लस में अगर कोई कैपेसिटर भी लगवाता है तो उसमें 30 रुपये और हम और ऐड कर देते हैं कैपेसिटर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम 600 रुपये लेते हैं। कई बार कैपेसिटर 30 रुपये का जो कैपेसिटर होता है, अगर कोई बेरिंग और वाइंडिंग करा रहा है, दोनों काम करा रहा है, तो साथ में हम फ्री भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे 600 रुपये हम कंप्लीट इसका लेते हैं, बेरिंग और वाइंडिंग का। सेकंड बारी आती है दोस्तों, इसके बाद जो चलता है वो है फर्राटा फ़ैन, है ना। फर्राटा फ़ैन 2 तरह के होते हैं, तूफान व फर्राटा, दोनों के ही है। ठीक है, इसमें जो है लगभग 450 ग्राम से लेके 550 ग्राम तक कॉपर वायर यूज़ होती है दोस्तों। 1440 आरपीएम हो, 2880 आरपीएम हो, दोनों के अंदर जो है हम प्राइस जो है फर्राटा वगैरह के 550 रुपये हम चार्ज लेते हैं। 550 हम वाइंडिंग चार्ज लेते हैं। प्लस में अगर वो बेरिंग भी इसमें डलवाते हैं, ठीक है, फर्राटा में या उसमें, तो हम बेरिंग के जो है वाइंडिंग के साथ में हम 200 रुपये चार्ज लेते हैं। अगर कोई डायरेक्ट बेरिंग डलवाने आ रहा है तो हम 250 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन वाइंडिंग के अंदर हम 50 रुपये का डिस्काउंट करते हैं। ₹750 वाइंडिंग प्लस में बेरिंग के हम चार्ज में लेते हैं। बात रही कैपेसिटर की, कैपेसिटर अगर दोनों काम करा रहे तो हम फ्री में भी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इतना चार्ज जो है आपको लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, 550 से 600 रुपये तक आप वाइंडिंग चार्ज ले सकते हैं उसमें। नंबर 3 की हम बात करते हैं। नंबर 3 है दोस्तों कूलर किट। कूलर किट का जो स्टेटर होता है वो पतला होता है, आधा इंच होता है या उससे भी कम होता है कई कूलर किट का। ठीक है, ऐसी मोटर अगर हमारे पास कोई आती है तो उसका दोस्तों हम 550 रुपये वाइंडिंग चार्ज लेते हैं। प्लस में अगर उसके अंदर बुशिंग की दिक्कत है, बुश बदलने हैं दोनों, तो हम 150 रुपये हम बुश का बदलने का चार्ज लेते हैं। ₹700 हम इसके लेते हैं। ठीक है, टोटल बुशिंग और वाइंडिंग का।
इसमें आप जो है 550 से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ का रेट कम ही है, मेरा खुद का रेट मैं बता रहा हूँ, बहुत लो प्राइस में मैं वाइंडिंग करता हूँ बाकी से, ठीक है। लगभग सेम ही है हमारे यहाँ का रेट, ठीक है। 50 रुपये ऊपर हो सकता है, 50 नीचे हो सकता है, हर जगह का अलग अलग होता है। उसके बाद दोस्तों आता है एग्जॉस्ट कूलर, है ना, एग्जॉस्ट कूलर। इसमें 18 इंची होता है, वह 15 इंची भी इसमें होता है। यहाँ पे 18 इंची का लिख देता हूँ, यहाँ पे 15 इंची का मैं लिख देता हूँ। 18 इंची जो कूलर आता है उसकी हम कॉपर वाइंडिंग का जो हम प्राइस लेते हैं दोस्तों, वह 800 रुपये लेते हैं, ठीक है। प्लस में अगर कोई बेरिंग डला रहा है 250 रुपये हम चार्ज लेते हैं, ठीक है। ये वाइंडिंग का है, ये बेरिंग का है, ठीक है। 1050 तक। प्लस में कोई कैपेसिटर भी लगवाता है दोस्तों, तो उसका हम 50 रुपये चार्ज लेते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटर फिर बड़ा हो जाता है, 6 या 8 का लगता है, तो हम 50 रुपये कैपेसिटर का लगा देते हैं। 15 इंची की बात करें तो हम इसके 600 रुपये चार्ज लेते हैं। प्लस में इसमें बेरिंग है, तो बेरिंग के हम यहाँ पे 250 रुपये चार्ज लेते हैं। ₹850 में हम इसको दोनों काम करके देते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एपी फैन, टेबल फैन, वॉल फैन, है ना। एपी, टेबल, वॉल फैन, ओके। या जितने भी छोटे मोटे और फैन आते हैं, चाइनीज़ फ़ैन आते हैं, वो सभी। उसका जो हम वाइंडिंग प्राइस दोस्तों जो लेंगे, हम 400 रुपये लेते हैं। ऐसे छोटे मोटे पंखों का 400 रुपये वाइंडिंग प्राइस है। और उसमें जो बुश वगैरह है या बेरिंग आता है, ठीक है, तो उनका जो प्राइस हम लेते हैं 150 रुपये ही हम चार्ज उससे करते हैं, ठीक है। 150 से 200 तक हम कर लेते हैं चार्ज। प्लस में एक कैपेसिटर भी जो है 50 रुपये हम उसके लेते हैं। 600 रुपये हम टोटल इसका लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है, ये तो हो गई बात पंखों की, है ना। उसके बाद आता है टुल्लू पंप। जो भी आधा एचपी का कोई भी टुल्लू पंप आता है हमारे पास, हम एचपी के हिसाब से प्राइस ले करते हैं। सभी में एचपी के हिसाब से, वैसे तार सब में अलग अलग हो जाते हैं, वेट अलग अलग हो जाता है। टुल्लू की बात कर रहे हैं, टुल्लू मोटर की। आधा एचपी का कोई मोटर आता है दोस्तों, हम उनसे 700 रुपये चार्ज करते हैं। वाइंडिंग के 700 रुपये हम लेते हैं आधा एचपी में। प्लस में उसके अगर बेरिंग बदलने हैं, साथ में ही बेरिंग बदलने हैं वाइंडिंग के, तो हम उनसे 200 रुपये ले लेते हैं। 200 में काम चला देते हैं, ठीक है। तो टोटल 900 रुपये का खर्चा आ जाता है। कैपेसिटर का हम जो है 50 रुपये या 60 रुपये में उसका लगा देते हैं। अगर इसका बेरिंग कोई अलग से डलवाता है तो हम 300 रुपये चार्ज लेते हैं, क्योंकि इसका बेरिंग बदलने पे पंप वगैरह भी खुलता है और सील वगैरह भी ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो हम इसके बेरिंग बदलने के 300 रुपये ले लेते हैं। लेकिन वाइंडिंग के साथ में हम 200 रुपये ऐड करते हैं। 900 रुपये में हम कंप्लीट करके देते हैं। इसके बाद आता है 0.75 HP के आसपास होता है टुल्लू, ठीक है। इसके दोस्तों हम 750 रुपये चार्ज लेते हैं वाइंडिंग का। प्लस में इसका बेरिंग वगैरह बदलना है तो 250 रुपये हम इसका चार्ज लेते हैं। 1000 रुपये में इसको हम कंप्लीट जो है करके देते हैं। उसके बाद दोस्तों टुल्लू पंप भी आता है 1 HP का। 1 HP का जो टुल्लू पंप है दोस्तों, उसका प्राइस जो है दोस्तों
हमने रख रखा है 850 रुपये। ठीक है, वो साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, 850 से जो है 1000 तक भी इसका लिया जाता है प्राइस, लेकिन हमने इसका 850 कर रखा है अभी। 850 है एक HP का। प्लस में अगर इसमें कोई बेरिंग बदलवाता है 250 रुपये वाइंडिंग के साथ में हम लेते हैं। वैसे बेरिंग बदलने के जो हैं 300 रुपये चार्ज करते हैं। इसके हम 1100 रुपये लेते हैं। ठीक है, टोटल बेरिंग समेत, बेरिंग वगैरह बदल के। उसके बाद दोस्तों टुल्लू पंप वगैरह हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 HP की क्लच की जो मोटर आती है। 1 HP की जो क्लच वाली मोटर होती है ना, वो उसके दोस्तों हम 1150 रुपये हम उसका वाइंडिंग प्राइस लेते हैं। अगर उसके बेरिंग बदलने हो दोस्तों, बेरिंग बदलने की बारी आती है तो हम 500 रुपये तक भी चार्ज इसका ले सकते हैं। साथ में कुछ बेरिंग के वाइंडिंग के साथ में अगर बेरिंग बदल रहे तो कुछ हम इसमें से कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 HP मोटर होती है। 2 HP की चक्की मोटर होती है, क्लच वाली, चक्की पर भी चलती है जो। उसका दोस्तों हम 1500 रुपये चार्ज लेते हैं वाइंडिंग का, 2 HP वाली का। ठीक है, कैपेसिटर और बेरिंग की बात करें तो बेरिंग तो ओरिजिनल और लोकल पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे 500 रुपये इसमें हम डाल देते हैं बेरिंग के, इसके अंडर हम कर देते हैं तो लगभग 2000 रुपये में हम दोनों काम इसमें करके दे देते हैं। ठीक है, अगर लोकल बेरिंग डालते हैं तो बात कर रहे हैं हम, ओरिजिनल बेरिंग तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। उसके बाद आती है 3 HP की चक्की मोटर जो कि क्लच में होती है। ठीक है, इसका जो वाइंडिंग प्राइस हमने जो रखा है दोस्तों 1600 रुपये रखा है। ठीक है, वो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। 3 HP की है, 1600 से लेकर 2000 तक भी हम ले लेते हैं। अगर मोटर का अगर कोई पतली वाली मोटर है तो उसका 2000 तक ले लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मोटर आती है जो ज़्यादातर यूज़ होती है 1600 रुपये में हम करते हैं। बेरिंग बदलने के यहाँ पे जो है 550 रुपये तक हम चार्ज उसका ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है वॉशिंग मशीन की मोटर की। वॉशिंग मशीन की जो हमारे पास मोटर आती है, एक तो कपड़े सुखाने की होती है, एक धोने की होती है। अलग अलग पावर में आती है, तार का भी फ़र्क हो सकता है अलग अलग मोटर में। तो जो कपड़े सुखाने की मोटर है वॉशिंग मशीन की, जो उसको स्पिन मोटर बोलते हैं हम, जो सुखाने वाली मोटर होती है, उसका जो हम वाइंडिंग प्राइस लेते हैं दोस्तों 600 रुपये हम वाइंडिंग प्राइस लेते हैं। ठीक है, वाइंडिंग प्राइस 600 रुपये हम उसका लेते हैं। प्लस में अगर उसकी बुशिंग वगैरह ख़राब है तो उसका हम 300 रुपये चार्ज लेते हैं। इसके बुश थोड़े महंगे होते हैं हल्के से। 900 रुपये में हम दोनों काम कर देते हैं। वैसे वॉशिंग मशीन की मोटर के बुश बहुत कम ख़राब होते हैं। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन की दूसरी जो मोटर होती है वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर जिसको हम बोलते हैं, उसका दोस्तों हम वाइंडिंग का जो प्राइस है दोस्तों 700 रुपये रखा है। प्लस में जो बुश का है वही 300 रुपये, 1000 रुपये टोटल हो जाता है। ज़्यादातर इसमें बुश ख़राब होते नहीं हैं। ठीक है, तो 700 रुपये में वाइंडिंग से अच्छा काम चल जाता है।
उसके बाद दोस्तों आ जाता है समर्सिबल मोटर, जो कि सिंगल फेस में होती है। 1 HP, 1.5 HP इस तरह की जो मोटरें हैं, है ना, आधा HP। इनका जो प्राइस हमने दोस्तों जो रखा है वो मोटर के तारों के ऊपर या मोटर का जो देख करके कि कितने टाइम लेने वाली मोटर है। ठीक है, समर्सिबल का मोटर हम बात कर रहे हैं। इस समर्सिबल मोटर का हम जो प्राइस लेंगे, ठीक है, 1.5 HP, यहाँ पे मैं 0.5 से लिख देता हूँ। हम जो इसके पैसे लेते हैं 1500 से लेकर के 2000 तक लेते हैं वाइंडिंग प्राइस जो है। ठीक है, और अब मोटर होती है दोस्तों 7.5 HP की मोटर या 10 HP की समर्सिबल मोटर, जो कि 3 फेस में होता है। 10 HP की ही ये बात हम कर लेते हैं, जो कि समर्सिबल मोटर होता है। ठीक है, 10 HP 3 फेस। ये जो समर्सिबल मोटर है, इसका जो हम वाइंडिंग प्राइस लेते हैं दोस्तों, वह है 3000 रुपये। प्लस में इसका जो बुशिंग वगैरह होता है, बुशिंग वगैरह का प्राइस जो है 1800 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने मोटा मोटा जो हम प्राइस हम जो लेते हैं, एक आइडिया जो हम अभी ले रहे हैं। तो ये जो प्राइस हैं मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, और हम काफ़ी जायज़ प्राइस में, नॉर्मल प्राइस में, कम प्राइस में जो है अभी वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ का इतना ही है। हो सकता है कि मैंने जो रेट बताया है हमारे यहाँ पे जो और बाकी शॉप हैं उस पे इससे थोड़ा 100 रुपये थोड़ा ज़्यादा ले 100 से 150 रुपये ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपना रेट लगभग फ़िक्स ही रखता हूँ। ठीक है, ये रेट तब से बढ़े हैं दोस्तों, पहले इनसे कम ही रेट थे, लेकिन जो कोविड आया था उसके बाद से ही रेट बढ़े थे, देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपके वहाँ पे इन मोटरों के बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस मोटर का आप कितना प्राइस लेते हैं, किस चीज़ का। तो मैं प्राइस लेता हूँ मैंने साफ साफ लिख दिया है, और मेरे हिसाब से काफ़ी कम ही प्राइस है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो आप अपना राय हमें ज़रूर दें। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही आप लोगों को बताना चाह रहा था। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।